हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ अकेडमी। जैसा कि आपने सभी को पता है कि एचएसएससी ने अपने एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी है। अब मेनली हमारे पास 40 या 45 दिन ही बचे हैं और ये एक बहुत ही आपके लिए क्रूशियल टाइम है। आपको बिना किसी घबराहट के, बिना किसी दबाव में अपने स्टडी पे फोकस करना है। आप चाहे 2 घंटे पढ़ो या 3 घंटे पढ़ो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको कंटिन्यूटी उस स्टडी की वो बनाए रखनी है। ये नहीं है कि आज आपने पूरा दिन पढ़ाई कर ली और कल आपने बुक ही नहीं उठाई। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सक्सेस के लिए वो हमारी निरंतर कोशिश। अगर हम कंटिन्यूस किसी चीज़ को करते रहेंगे ना तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और जहाँ तक मैथ का जो पोर्शन है उसकी बात है, उसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल मैथ अकेडमी के साथ अगर आप शुरू से जुड़े हैं तो आपके जो भी मैथ के कॉन्सेप्ट हैं वो पूरे तरीके से यहाँ से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसी सीरीज में जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रखा है वो हमारे पास है रिलेशन एंड फंक्शन। मैंने रिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट करवा दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी रिलेशन के जो एमसीक्यूज, यानी कि रिलेशन के जितने भी डेफिनेशन, रूल या कॉन्सेप्ट हैं उनको एमसीक्यूज की फॉर्म में एग्जामिनर आपसे कैसे पूछेगा, उसी को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा हो, मान लो एग्जामिनर ने हमारे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, वो डायरेक्ट ये रिजल्ट आपसे पूछ सकता है। वो क्वेश्चन क्या दे देगा हमारे पास, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। इसको सोल्व करने के आपके पास क्या दे देगा, वो 4 तरीके दे दे। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो दे दे आपके पास ए क्रॉस बी यूनियन सी क्रॉस डी, फर्स्ट ऑप्शन ये होगा। सेकंड ऑप्शन वो दे दे हमें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ये दे दे। जो थर्ड ऑप्शन दे दे वो ये कह दे ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे दे नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या पुट कर ले वो हमसे, यानी कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें हम, उसका इंटरसेक्शन ले, सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो हमारे पास डी के पास। ठीक है, इसी स्टेटमेंट हमारे पास, ये स्टेटमेंट को हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, यानी कि इस स्टेटमेंट की दूसरी फॉर्म यानी कि दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, वो डेफिनेशन होगी हमारे पास। इस फॉर्म को देखो, ए का इंटरसेक्शन ले ले हम सी के साथ, ए का इंटरसेक्शन ले ले सी के साथ, और ये क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास किसके साथ इंटरचेंज हो जाए, इस इंटरसेक्शन के साथ क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी हो और उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले ले हम बी इंटरसेक्शन डी के साथ। यानी कि इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका सी ऑप्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन करें सी क्रॉस डी के साथ, चाहे हम ए इंटरसेक्शन सी ले फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट करें बी इंटरसेक्शन डी के साथ, दोनों कंडीशन में जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, इस टाइप से कई बार एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे वो, मान लो हमें वो ये कह दे कि जो ए इंटरसेक्शन बी है, डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या दे दे, कंडीशन क्या दे दे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन। इसका मतलब क्या है कि जो ए सेट है और जो बी सेट है उन दोनों में कॉमन क्या है, ये एन एलिमेंट कॉमन दे दे, ये कंडीशन दे दे। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इन दोनों में एन एलिमेंट क्या है, कॉमन है। और पूछ ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी पूछ ले या नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए पूछ ले। ये पूछ ले कि इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, या बी क्रॉस ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट रिजल्ट, यहाँ पे अगर एन एलिमेंट कॉमन है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर एलिमेंट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको 2 एलिमेंट कॉमन दे दे तो आप क्या कर दोगे, 2 का स्क्वायर कर दोगे। अगर वो 3 एलिमेंट कॉमन दे दे तो आप यहाँ से क्या कर दोगे, 3 का स्क्वायर
कर दोगे। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है अगर हमें कोई भी दो सेट के कॉमन एलिमेंट दे रखे हों और ये पूछ ले कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो आप उस जो नंबर दे रखे होंगे उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको करवाई थी कि कोई भी रिलेशन हो उसकी डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं और कोडोमेन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। लेट ए दे रखा है उसने, ए दे दिया उसने 1 2 3 4 5, बी दे दिया उसने, बी दे दिया उसने 3 5 6 7, बी ए दे दिया उसने, और रिलेशन उसने फॉर्म करके दे दिया हमें 1 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ और 5 का 7 के साथ। उसने क्या रिलेशन बिल्ड करके दे दिया, और 4 का 6 के साथ। एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा है, दे रखा है हमें ए कोई सेट है जिसमें 1 to 5 तक एलिमेंट है, बी अनदर सेट है उसमें 3 to 7 एलिमेंट है, यानी कि 2 2 का गैप है। जो रिलेशन दे रखा है उसने वो दे रखा हमारे पास 1 3 का ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि 1 का रिलेशन 3 के साथ, 3 5 के साथ कनेक्ट है, 5 7 के साथ कनेक्ट है, 4 6 के साथ कनेक्ट है, और नीचे आपको क्या दे दे, वो 4 ऑप्शन दे दे। ऑप्शन में एक एक करके नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से इसका क्या करवा दूंगी, सोल्व करके आंसर बताती हूँ। और वो पूछ ले इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको पता होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, क्योंकि मैंने सेट में भी इसका कॉन्सेप्ट करवाया है आपको, और इसके जो रिलेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें भी मैंने सेट बिल्डर फॉर्म आपको करवाई है। सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि कोई रूल लगा हो। अब देखो 1 एलिमेंट हमारे पास किसका है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास कहाँ से लेके आए हम, ए सेट से। 3 है वो भी कहाँ से लिया हमने, ए सेट से। जो 5 है वो भी हमने कहाँ से लिया है, ए सेट का एलिमेंट है। और जो 4 है वो भी हमारे पास किस सेट का एलिमेंट है, ए सेट का एलिमेंट है। यानी कि हमारा रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके बी तक है। जब हमने ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट उठा के देखा तो हमें किस सेट का मिला है, ए सेट का। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास रिलेशन फॉर्म करेगा वो कहाँ से जाएगा, ए से लेके बी तक जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जितने ऑर्डर पेयर हैं इसमें आपको एक बात क्लियर हो रही है कि 1 और 3 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 3 और 5 के बीच में भी कितना डिफरेंस है, 2 का। 4 और 6 के बीच में भी कितना डिफरेंस है, 2 का। और 5 और 7 के बीच में भी कितना डिफरेंस है, 2 का। ये एलिमेंट हमारे पास ए सेट का है, इसको हमने नाम दे दिया x। ये हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है ये बी सेट का है, इसको हमने मान लो नाम दे दिया y। जो फर्स्ट एलिमेंट है ए सेट का उसको हमने डिनोट कर दिया x से, और जो सेकंड एलिमेंट है उसको डिनोट कर दिया हमने b से, बी सेट का है उसको किससे नोट कर दिया, y से। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, यानी कि जो रिलेशन होगा उसमें हमारे पास x और y टाइप से रिलेशन बनेगा, जहाँ से x हम लेंगे सेट ए से और y हमारे पास कहाँ से लिया हमने, बी सेट से। और क्या है, x इज 2 लेस देन y, यानी कि जो x एलिमेंट है y और x के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि x y से 2 लेस है। वही है, कितने का डिफरेंस है, 2 का। यानी कि x y से कितना छोटा है, 2 कम है। तो इनके बीच में ये हमने क्या लिख दी, सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी। एक्स वाई रिलेशन है, एक्स हमने कहाँ से उठाएंगे, ए से, वाई हम कहाँ से उठाएंगे, बी से। और एक्स रिलेशन वाई क्या है, यानी कि एक्स रिलेशन वाई ऐसे लिखा जाता है, यानी कि एक्स इज 2 लेस देन वाई। आई होप इस तरीके से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो आप इजीली क्या कर लोगे, उसको सोल्व कर लोगे। ये तो था हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरीके से हम अगर एग्जामिनर क्या दे दे, हमें रोस्टर फॉर्म निकालनी दे दे, उसने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो कि ए कोई सेट है जिसमें हमारे पास क्या है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। इस टाइप से उसने कोई भी सेट दे रखा है और एक रिलेशन डिफाइन कर रखा उसने। रिलेशन क्या डिफाइन किया उसने, रिलेशन डिफाइन किया है ए से ए तक, यानी कि इसमें उसने दूसरा सेट कंसीडर नहीं किया है। मैंने आपको बताया है कि रिलेशन
एक सेट से एक सेट पे भी अप्लाई हो सकता है। अगर हमारे पास दो सेट है तो एक सेट से दूसरे सेट पे भी रिलेशन हमारे पास क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। उसने यहाँ सिर्फ ए के लेके ए तक ही रिलेशन लिया है और ये रिलेशन किस टाइप का है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1, यानी कि y है वो किसके बराबर है हमारे पास, x प्लस में 1 के बराबर है। और x भी अगर सेट a ही है तो a के एलिमेंट, x के जो एलिमेंट होंगे वो भी a सेट से आएंगे और जो y का एलिमेंट होगा वो भी हमारे पास किससे आना चाहिए, a सेट से आना चाहिए। और इनका रिलेशन कैसे डिफाइन कर रखा उसने, y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1, यानी कि x की वैल्यू अगर हम रखते जाएंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आती जाएगी, y की वैल्यू आती जाएगी। लेट x हमने रखा 1, जब हम x को इसी में से एलिमेंट उठाने हैं ना, x को 1 रखेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, y आ जाएगा हमारे पास 2, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा हमारे पास 1 2 का। जब हम x को 2 रखेंगे, y उससे एक ज़्यादा है, यानी कि कितना आ जाएगा 3, 2 प्लस में 1 3 आ जाएगा, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा हमारे पास 2 और 3 का। ऐसे ही x को अगर 3 रखेंगे हम, y कितना आ जाएगा हमारे पास 4, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा हमारे पास 3 और 4 का। इसमें उसने रोस्टर फॉर्म पूछी थी, x अगर हमने 4 लिया तो y हमारे पास कितना आ जाएगा 5, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास कितना आ जाएगा 4 और 5 का। अब देखो x को अगर हमने 5 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास एक ज़्यादा आएगी, क्या आ जाएगी 6 आएगी। अब यहाँ से आप ये नोट करो, एग्जामिनर आपको ये बी ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा, यानी कि इसकी अगर रोस्टर फॉर्म पूछी है उसने इस क्वेश्चन में, मान लो उसने हमसे क्या पूछ ली, रोस्टर फॉर्म पूछ ली। पिछला एग्जाम्पल सेट बिल्डर फॉर्म से था, इसमें उसने रोस्टर फॉर्म पूछी। रोस्टर फॉर्म मीन्स हम सारे ऑर्डर्ड पेयर को एज इट इज रिलेशन में लिखेंगे, ठीक है। अब x1 ये एलिमेंट पुट करके हमने y के एलिमेंट निकाल लिए, हमारे पास क्या ऑर्डर्ड पेयर आ गए 1 2 का, 2 3 का, 3 4 का, 5 6 का और 4 5 का। हमारे पास मैंने आपको बताया है कि इन ऑर्डर्ड पेयर में वही एलिमेंट आने चाहिए जो हमारे पास ए या बी सेट में लाई करते हो। यहाँ हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में क्या आ रहा है, 6 एलिमेंट आ रहा है। 6 एलिमेंट हमारे पास ए सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता, 6 एलिमेंट हमारे पास ए सेट से बिलोंग नहीं करता, यानी कि जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म बनेगी उसमें सिर्फ हमारे पास यही ऑर्डर्ड पेयर जाएंगी, 1 और 2 का, 2 3 का, 3 4 का और 4 5 का। ये हमारे पास क्या बन जाती है, रोस्टर फॉर्म बन जाती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा वो इस टाइप से होगा कि एक ही क्वेश्चन से मैं आपको क्या करवा दूंगी कि डोमेन क्या होगी किसी सेट की, रेंज क्या होगी, और आप उसको इजीली किसी भी एग्जाम में अगर उस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या कर लोगे, उसको सोल्व कर लोगे। मान लो एग्जामिनर हमें कई टाइप से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है, वो सीधा रिलेशन भी दे सकता है, यानी कि रिलेशन दे दिया इस टाइप से और आपको क्या पूछ ले, उसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन पूछ ले। लेकिन कई बार वो हमें क्या देगा, सेट बिल्डर फॉर्म देगा, उसके हमें क्या बनानी पड़ेगी, रोस्टर फॉर्म बनानी पड़ेगी और फिर हमें उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, डोमेन और रेंज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसी टाइप से मैं क्वेश्चन उठा रही हूँ। लेट आर बी ए रिलेशन, आर हमारे पास क्या है, रिलेशन है जिसको उसने किस टाइप से दे रखा है, और ये लेट आर बी ए रिलेशन है, डिफाइन आर। आर कोई रिलेशन है, उसने इस आर को कैसे डिफाइन किया है, यानी कि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो किस टाइप से बनेंगे, एक्स एक्स प्लस में 5। आर कोई रिलेशन है, उसने आर को यानी कि इस रिलेशन को कैसे डिफाइन कर दिया, यानी कि इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो हमारे पास किस टाइप से बनेंगे, फर्स्ट एक्स एलिमेंट अगर हमारे पास x है तो सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, x प्लस में 5 होगा, ठीक है। और x हमारे पास क्या है, x इज लेस देन 4, ठीक है। उसने इस टाइप से हमें क्या दे दी, क्वेश्चन दे दिया, यानी कि x की जो वैल्यू है वो हम कहाँ तक रख सकते हैं, लेस देन होनी चाहिए 4 से। अगर वो हमारे पास ये दे दे लेस ग्रेटर लेस देन, अगर वो साथ में ये दे दे इक्वल लेस देन, x इज लेस देन इक्वल टू 4, वो अगर इस टाइप से दे x इज इक्वल लेस देन 4, अगर वो सीधा लेस दे तो इसका मतलब है x की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं हो सकती, वो 4 से हमारे पास क्या हो सकती है,
लेस देन हो सकती है। ठीक है, अगर इक्वल और लेस देन दोनों दे दे तो x हमारे पास यानी कि इससे लेस देन भी होगा और इससे इक्वल भी हो सकता है। तो इसमें तो हम 4 की वैल्यू को कंसीडर करेंगे और इसमें हम 4 की वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमारे पास किसका सिंबल है, लेस देन का सिंबल है। और x हमारे पास बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर मीन्स 1 to इन्फिनिटी, 1 2 3, यानी कि इसमें पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू भी नहीं आएंगी और 0 भी इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं लेस देन का लेके चलती हूँ। अगर लेस देन इक्वल टू दे दे तो इसका मतलब हम उसमें 4 भी लेंगे। अगर वो सिर्फ x इज लेस देन 4 कह दे तो सिर्फ हम कहाँ तक की वैल्यू लेंगे, जो वैल्यू 4 से लेस देन है, और x हमारे पास बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। अब देखो x हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और कंडीशन हमारे पास क्या है कि x लेस देन होना चाहिए 4 से, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएंगे हमारे पास, 1 आ सकती है, 2 ले सकते हैं, और यहाँ से x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 1 2 और 3। जब x की वैल्यू को हम 1 रखेंगे और 1 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर किसका बनेगा, 1 और 6 का। जब x की वैल्यू हम 2 लेंगे तो 2 में सेकंड एलिमेंट में x प्लस 5 यानी कि 2 प्लस में 5 7, ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। जब हम x की वैल्यू 3 लेंगे यानी कि x की वैल्यू 3 लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 3, सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए, x प्लस में 5 यानी कि 3 प्लस में 5 हमारे पास क्या बन जाएगा, 8। अब x की कंडीशन क्या दे रखी है, x लेस देन 4 होगा, तो x की वैल्यू हम 4 नहीं लेंगे, यानी कि ये जो रिलेशन बनेगा हमारे पास वो हमारे पास बन जाएगा 1 6 का ऑर्डर्ड पेयर, 2 7 का ऑर्डर्ड पेयर और 3 और 8 का ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले तो आप इजीली क्या कर लोगे, सबसे पहले रिलेशन बना लोगे रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म है ना, ये हमारी रोस्टर फॉर्म बन गई। अब वो पूछ ले इसकी डोमेन, यानी कि इसकी डोमेन निकालो आप और इसकी रेंज निकालो। डोमेन हमारे पास क्या आएगी, जो इसका ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास किस में जाएगा, डोमेन में जाएगा। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, 1, यानी कि इसकी डोमेन में 1 जाएगा, इसकी डोमेन में क्या जाएगा, 2 जाएगा, और इसकी डोमेन में हमारे पास क्या जाएगा, 3 जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट ही जाएंगे ना डोमेन में, और रेंज में हमारे पास क्या जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्या बनेंगे, 6 7 और 8, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गई, डोमेन हो गई। ये हमारे पास किसी भी सेट की क्या निकाल ली हमने, रेंज निकाल ली। ठीक है, आई होप आपको जो भी रिलेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो आज मैंने आपको यहाँ से सोल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडी को बिना किसी प्रेशर के, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैथ का जो भी पोर्शन है वो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है, तब तक के लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।